जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लेडी फेरी डॉक्टर को आइस रिवर वैली के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। तब वहाँ पर सावेन आ चुका था, जो कि आने के साथ ही उसे संभाल लेता है और इसके साथ ही उसे काफी गुस्सा भी आता है। दूसरी तरफ ये देखकर बिंग फोन को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए उसने सावेन पे हमला कर दिया। जब उन दोनों की आपस में टकराव होती है तो वो दोनों पीछे धकेले जाते हैं। इधर सावेन ने अपने अर्थ डिमन पपेट को निकाल लिया था। अर्थ डिमन पपेट आने के साथ ही उसके हथियार को ब्रेक कर देता है। ये देख करने के साथ ही बिनफ्यू हैरान हो चुका था, लेकिन इससे पहले उसे सोचने समझने का मौका मिलता, उससे पहले अर्थ डिमन पपेट ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन सही समय पे उसने अपने मूवमेंट कर लिया और इस कारण से वो बच चुका था। इधर सावेन ने अपनी मदद करने के लिए याओ टियानबी को भी बाहर बुला लिया था। तो अब इसके आगे से इस नोवेल की शुरुआत होती है। तो इस नोवेल की शुरुआत में याओ टियानबी आने के साथ ही अपने सामने वाले अपोनेंट पे हमला कर देते हैं ताकि उसकी जान ले सके। ये देखने के साथ ही बिंग युआन अपने हथियार के साथ ही उस पे टकरा देता है। जैसे उन दोनों की पावर आपस में टकराव होती है तो वहाँ पर काफी मात्रा में स्पेशल एनर्जी फैलती है, लेकिन इससे याओ टियानबी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा यहाँ पर बिंग युआन खुद घायल हो जाता है। ये देखने के साथ ही याओ टियानबी अपने आप को फिर से एनर्जी को इंक्रीज करने के साथ ही बिंग युआन पे अटैक कर देते हैं और इस बार बिंग युआन अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और वो सीधा दीवार में जाकर चिपक जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब वो याओ टियानबी के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वो थर्ड आइलैंडर से कहता, तुम देख क्या रहे हो, तो जल्दी से जाकर इस लड़की को खत्म कर दो। जैसे ये लड़का मरेगा तो ये दोनों अपने आप रुक जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत जल्दी मारे जाएंगे, क्योंकि ये सोल बहुत ज्यादा पावरफुल है। सीन शिफ्ट टुगेदर हम सावेन को देखते हैं, जिसने अपने इल्यूजन बॉडी को बना लिया था। वो अपने इल्यूजन बॉडी से कहता है, जाओ और इन सभी डिसेबल को खत्म करो। ये आदेश मिलने के साथ ही उसका क्लोन, जो कि अभी डाउन के 9 स्टार पे था, वो उन सभी को ठिकाने लगाने के लिए चले जाता है। इधर जब तक थर्ड आइलैंडर भी आ चुका था सावेन से लड़ने के लिए, वो कहता है, लड़के आज मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हें कितनी पावर है जो कि तुम इन सभी को होल्ड कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे ऑप्शन नहीं करोगे। ये कहने के साथ ही वो सावेन पे अटैक कर देता है ताकि उसकी जान ले सके। सीन शिफ्ट टुगेदर हम सावेन को देखते हैं, जो कि अपने हेवन रूल सोर्ड के साथ थर्ड आइलैंडर से लड़ने के लिए चला जाता है। उसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ हम एक डिसेबल को देखते हैं, जो कि सावेन के क्लोन पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उस समय सावेन वहां पर आने के साथ ही उसके हैंड को पकड़ लेता है और उसके हैंड को पकड़ने के साथ ही बाकी डिसेबल की तरफ उसे फेंक देता है और उसके अगले पल सावेन 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डिसेबल को धोने लगता है। यहाँ पर सावेन का क्लोन उन सभी को संभलने का मौका भी नहीं दे रहा था। ऑफकोर्स उसके पास 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक थी, इसलिए वो उन सभी को संभलने का मौका ना देते। फिर सीन शिफ्ट टुगेदर फिर से हम थर्ड आइलैंडर और सावेन को देखते हैं, जो कि आपस में लड़ रहे थे। तभी उस थर्ड आइलैंडर ने सावेन पे हमला किया। ये देखने के साथ ही सावेन ने अपने हेवन रूल सोर्ड को गायब करके उसके हाथों को पकड़ लिया और उसके अगले पल उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ चुकी थी। वो उससे कहते, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके हैंड को पकड़ने के साथ ही सावेन अपने ग्लेस फिल्म को एक्टिवेट करने के साथ ही उस पे पाम अटैक कर देता है। दूसरी तरफ थर्ड आइलैंडर ग्लेस फिल्म को देखने के साथ ही हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है, हेवनली फ्लेम। ये लड़का एक हेवनली फ्लेम को भी पोजेस करता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन इससे पहले वो कुछ करता अपने बचाव के रूप में, उससे पहले सावेन का अटैक उस पर लग जाता है, जिस कारण से वो दीवार से चिपक जाता है और अभी के समय उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो अपने मन में कहता है, इस लड़की को मैंने काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने ट्रम्प कार्ड निकालना ही होगा। ये कहने के साथ ही वो अपने आइस से बने हुए एक पैथन को निकाल लेता है। फिर वो सावेन से कहता है, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा बच्चे, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन आज तुम जिंदा नहीं बचने वाले। इधर अभी के समय थर्ड आइलैंडर काफी गुस्से में होते हैं, इसलिए वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने के साथ ही सावेन से कहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम इस अटैक को संभाल पाते हुए फिर नहीं। ये कहने के साथ ही वो अपने पूरे आइस दुगी के साथ वहाँ पर एक पाइथन को बना लेते हैं, जो कि दिखने में काफी जायंट पाइथन था। इधर सावेन अपने आप को बचाने के लिए पीछे आ जाता है। पीछे आने के साथ ही उसने अपने हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट करने के साथ ही वहाँ पर एक वुल्फ में कन्वर्ट करने लग गया था और कुछ समय के अंदर उसने अपने हेवनली फ्लेम को वुल्फ में कन्वर्ट भी कर देता है और जल्दी से उस पाइथन पे अटैक कर देता है। और जैसे वो दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल लो हो चुका था, जिस कारण से आसपास की चीजें पूरी तरह से जम चुकी थी। लेकिन अगले पल पूरी आइस खत्म हो जाती है। ये देखने के साथ ही थर्ड आइलैंडर हैरान हो गए थे। वो अपने मन में कहता, आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि मेरा आइस पैथन काफी पावरफुल था, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के ने तो काफी आसानी से मेरे आइस पैथन को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है अपने सामने वाले वुल्फ है, जो कि आने के साथ ही उसकी छाती से टकरा जाती है। ऐसा होने के साथ ही वो काफी घायल हो जाता है और वो जाकर जमीन से चिपक जाता है। ये देखने के साथ ही सावेन जल्दी से आकर उसके सीने पे अपने लात चढ़ देता है। अब ये देखने के साथ ही थर्ड आइलैंडर भी समझ चुका था कि अब वो बिल्कुल नहीं बचने वाला है, इसलिए वो आखिरी कोशिश करते हुए सावेन से कहता, आइस रिवर वैली को हमारे बारे में पता चला तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ऑफकोर्स इसके बावजूद तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले, क्योंकि यहाँ पर तुमने हमारी ऐसी हालत कर दी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी फैमिली और तुम बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहोगे सेंट्रल प्लेस में, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। अब उसकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही सावेन भी उसके बारे में सोचने लग गया था। वो
अपने मन में कहता है ये जो भी बोलो बिल्कुल सही कह रहा है। अब ये सभी बातें सुनने के साथ ही साविन इसके बारे में सोचने लगता है। वो अपने मन में कहता है ये एल्डर जो भी बोलो बिल्कुल सही कह रहा है। अभी का समय थर्ड एल्डर आइस रिवर वैली के सबसे कमजोर एल्डर है, लेकिन इसके बावजूद आइस रिवर वैली कोई मामूली वैली नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। भले वो बर्निंग फ्लेम वैली से थोड़ी कमजोर, लेकिन इसके बावजूद उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल कम नहीं है। फिर शिफ्ट की तरह हम थर्ड एल्डर को देखते हैं, जिससे ऐसा लग रहा था कि सावन ने हार मान लिया और उसकी वैली से डर रहा है। इसलिए वो सावन को एक ऑफर देते हुए कहता है अगर तुमने यहाँ पर मुझे और मेरे लोगों को छोड़ दिया तो, और इसके साथ ही तुमने अपनी दोस्त को मुझे सौंप दिया तो आइस वैली से काफी खुश होगी और इसके बावजूद आइस रिवर वैली के अंदर तुम्हें एक पोजीशन भी देगी। तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हें काफी अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, यहाँ तक कि मुझसे भी अच्छी। इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए और इसे एक्सेप्ट कर लो, और इससे तुम्हें भविष्य में काफी अच्छी सुविधा मिलेगी जिससे तुम काफी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। यहाँ पर तुमने और तुम्हारे दोस्तों में जो भी कुछ किया उन सभी को मैं भूल जाऊंगा और आइस वैली को इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। उसकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही साविन के चेहरे पे कोल्ड स्मेल आ चुकी थी और उसके अगले पल उसका पंच जा चुका था उस थर्ड एल्डर पे। जैसे साविन का पंच थर्ड एल्डर पे पड़ता है तो वो काफी घायल हो जाता है। वो साविन से कहता है तुम इसके लिए काफी रिग्रेट करोगे क्योंकि भविष्य में तुम्हें ऐसा ऑफर नहीं मिलेगा, और इसके अलावा तुमने आइस रिवर वैली से पंगा ले लिया है, इसलिए तुम कुछ भी कर लो पिल रीजन में कहीं भी छू जाओ तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। अब साविन के साथ क्या होगा ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा, और अगला पार्ट भी कुछ समय के अंदर या फिर कल तक अपलोड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, और इनके अलावा अगर आपको न्यूज़ सीरीज देखना है तो आप राइट वाले स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।